2026 में अरब कंट्री में और एक स्थान पर वार हो सकता है। वो स्थान मुसलमान धर्म के सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल, ये धर्म क्षेत्र है। 26-27 में उस क्षेत्र में आगे वार होने की संभावना है। 2026 में 13 मुसलमान कंट्री या 57 मुसलमान कंट्री, जो पहले 13 थे और स्प्लिट होके छोटे छोटे देश बने हैं, उसमें यूनिफिकेशन होगा। ईरान अमेरिका का वार आगे दोबारा होने की भी संभावना है। तो इसीलिए सारा विश्व की जो वार सिचुएशन है, वो सिचुएशन में कोई विराम नहीं लगेगा। वो सिचुएशन आगे विश्व की हर देश को फैलेगा। तो इसीलिए ये शास्त्र में लिखा था। और जब ये युद्ध होगा तब श्री जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा में भी 22 सीढ़ियां तक समुद्र आने के लिए शास्त्र में लिखा है। 22 पाछे मीन खेलुथिब सिंहासनरे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध है। मक्का और मदीना के बारे में शास्त्र में लिखा है। जब जगन्नाथ क्षेत्र में 22 सीढ़ियां तक समुद्र भी उस समय आएगा और उसी समय पवित्र धर्म क्षेत्र मक्का मदीना पर भी दो गुटों में, मुस्लिम और क्रिश्चियनों के बीच में वार हो सकता है। और आगे जो समय है वो समय उसी ओर की ओर जाएगा। दूसरा, ईरान अमेरिका का युद्ध आगे दोबारा होके फिर बंद हो सकता है, ये भी संभावना है। अगर मक्का मदीना में वार नहीं हुआ तब अमेरिका ईरान का वार भी हो सकता है। तो इसीलिए विश्व में युद्ध का सिचुएशन, वार का जो सिचुएशन, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है जिस समय ये सब अक्रांश होगा उसी समय उसका प्री फोरकास्ट यानी उसके बारे में जो कैलकुलेशन कोई नहीं जान पाएंगे। और दूसरा, 26 में विचारधारा में 26 में यूनिफिकेशन के लिए मीटिंग भी अभी भी चल रहा है। पर मेरे विचार जो आता है, जब तक मक्का मदीना में वार नहीं होगा तो यूनिफिकेशन का संपूर्ण रूप नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में 26-27 में दोबारा वार लगने की समय आ रहा है। तो ये समय एक गुरुत्वपूर्ण समय है और विश्व में छोटे छोटे देश और बड़े देश जो है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और 2026-27 में आधुनिक यंत्रपाति, आधुनिक यंत्र जो वार में लगता है, उसमें बहुत ज्यादा खराबी आएगा, फेल होगा, बहुत बार नेट फेल होगा और
जो अस्त्र शस्त्र अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो। वार के कारण सारा विश्व के आर्थिक स्थिति के ऊपर बड़ा असर आएगा। भारत को भगवान का कृपा है, फिर भी भारत में अभी भी असर पड़ रहा है, तो आगे भी इसका असर होगा।